क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? बिल्कुल। तो देखिए, वैसे जो निफ्टी में तेजी बनी है वो तो बिल्कुल काबिले तारीफ है, क्योंकि इतनी जोर से इतने सारे सेक्टर्स में एक साथ तेजी जब बनती है तब मार्केट आने वाले दिनों तक, यानी कि कई दिनों तक ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और स्ट्रैटेजी एक ही होनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स की। जैसे आज 12,750 के करीब थी, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी अगर ग्लोबल में अगर वीकनेस आए या तो डॉलर इंडेक्स में अगर थोड़ी तेजी बने बढ़े और अगर अपने को कोई करेक्शन मिले, तो 14,500 के करीब मुझे लगता है कि निफ्टी में लॉन्ग करके चलना चाहिए। 14,500 से लेकर 14,750 के करीब अभी ऑप्शन डेटा मूव कर चुका है, तो वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हमें स्टॉप लॉस रखना है 14,350 का, और टारगेट हमें रखने हैं 14,900 से लेकर 15,000 के। तो ये निफ्टी की बात हुई। और अगर बैंक निफ्टी की बात करनी है तो बैंक निफ्टी में 34,000 से लेकर 33,750 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग एक एक्सपायरी के नजदीक भी जा रहे हैं। तो शायद अगर कोई भी करेक्शन आए तो बिल्कुल इसमें भी बाय की स्ट्रेटेजी रखे, और स्टॉप लॉस 33,500 का, टारगेट यहाँ पे हम रखेंगे 35,000। जी, तो 35,000 नए टारगेट आपको दिखाई पड़ेंगे अब निफ्टी बैंक के लिए, और 14,900 ये आपको टारगेट दिखाई पड़ेंगे निफ्टी के लिए। करीब करीब 14,350 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। डे हाई के आसपास ही मार्केट्स अभी भी कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा श्रीकांत, बाजार में जो तेजी है इसमें ऑब्वियसली बात है आपने ज्यादातर लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड्स लिए होंगे, तो आपने इंडिविजुअली कौन से शेयर चुने हैं? बिल्कुल। वैसे लाइक काफी सारे स्टॉक अभी अपने रेजिस्टेंस के करीब है, या तो अपने प्रीवियस हाई के थोड़े से ऊपर जा चुके हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उन्हीं स्टॉक को देखना चाहिए जो सपोर्ट के आसपास है और सपोर्ट से कुछ रिवर्सल दिखा रहे हैं। तो वहां पे हमें हिंदुस्तान लीवर एक काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है बाय करने के लिए। 2230 के करीब का बंद है, बाय करके चलना चाहिए। 2200 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, और 2280 के टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान लीवर को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि चोलामंडलम फाइनेंस में आज ड्यूरिंग द डे काफी अच्छा करेक्शन हुआ है। 470 से लगभग ये 425-30 के करीब आया था, तो हमें 430 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और 464 465 के टारगेट हम वापस चोलामंडलम फाइनेंस में देख सकते हैं। रीजन ये है कि फाइनेंशियल में तेजी रुक रुक के बनती रहेगी, और फाइनेंशियल सेक्टर ओवरऑल जो भी है वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो 454 ये टारगेट आपको दिए जा रहे हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को लेकर, करीब 439 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। और दूसरा नाम श्रीकांत को लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अब तक जो तेजी में पार्टिसिपेट नहीं करके गया है वो अब पार्टिसिपेट करेगा 2280 रुपए के टारगेट्स के लिए। 2200 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। अच्छा श्रीकांत, अब एक लंबी सूची है आज उन शेयरों की जिनमें काफी बज़ था। पहला नाम तो ऑब्वियसली बात है टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स डीवीआर के अंदर है। टाटा मोटर्स में तेजी और वॉल्यूम भी 8,000 करोड़ का एस्टॉनिशिंग वॉल्यूम एनएससी के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ा। और साथ साथ टाटा मोटर डीवीआर जिसका डिफरेंशियल भी कुछ हद तक कम हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी एक अच्छी तेजी देखी गई है और परफॉर्मेंस आ रही है। क्या किया जाए इन दोनों में? बिल्कुल। देखिए, जैसे टाटा मोटर्स डीवीआर में जो वॉल्यूम्स बने हैं वो तो देखते ही बनते हैं, और क्लियरली एक इंडिकेशन आता है कि कोई भी डीप, थोड़ा सा भी माइनर डीप भी हमें मिले तो उसे बाय करके चले। आज की क्लोजिंग थी तकरीबन 326-27 के करीब की, लेकिन अगर करेक्शन में 322 320 के रेंज के करीब अगर आता है तो इसे बाय करें। यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे तकरीबन 314 रुपए का, 315 के थोड़ा सा नीचे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 340 तक ये स्टॉक जा सकता है। टाटा मोटर्स के डीवीआर में भी हमें लगता है कि 144 के टारगेट ये अचीव कर सकता है। तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर तेजी का रुख रहेगा, और कोई भी डिप आपको मिले तो एक खरीदारी का एक बेहतर विकल्प आपके सामने हो सकता है, आप उसको जरूर देख के चलेगा। अच्छा, इसी तरह का दूसरा नाम है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक। सरेंडर नहीं हो रहा, किसी भी फॉल में तेजी आ रही है, और आज भी रादर बाजार की तेजी में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं का ही है। यहां पे क्या किया जाए? नहीं, देखिए, जैसे कितने जितने भी दिग्गज एक्सपर्ट आए थे अपने पैनल पे कल के दिन में, और अगर आपने सुना होगा तो उन सभी में उन सभी की एक ही राय थी कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो बाइंग बनेगी वो अच्छे पेपर्स के लिए काफी जोर से आएगी। तो जितनी भी अच्छे कंपनीज है, स्ट्रांग मैनेजमेंट है, स्ट्रांग बैलेंस शीट है, वहाँ पे मुझे लगता है कि एवरी करेक्शन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बाय ऑन डिप्स की। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि बाय करके चले। एचडीएफसी लिमिटेड जो तकरीबन बंद हुआ है कुछ 2670 के आसपास, वहां पे हमें लगता है कि अगर लॉन्ग करते हैं तो ये शायद स्टॉक वापस एक बार
2770 2790 के टारगेट दिखा सकता है। और साथ ही साथ एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पे भी अगर आप देखें बैंक में, तो वहाँ पे भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है। इनफैक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्शन नहीं था, 1560 के करीब का बंद है और यहाँ पे हमें लगता है कि ये 1650 के टारगेट अचीव कर सकता है। कोई भी करेक्शन में बाय करे तो 1500 1530 के करीब इससे बाय किया जा सकता है। अच्छा, एक आज जो बाइंग सेकेंड हाफ में आई या सपोर्ट मार्केट को दिया, वो दिया रिलायंस ने। एक तरफा सपोर्ट करीब करीब 1.5-2% का उछाल वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा सेकेंड हाफ में। इन मूव को या फिर आज के मूव को आपने कैसे रीड किया? सुमित, अगर रिलायंस के चार्ट को हम क्लोजली देखते हैं तो फ्राइडे के दिन, यानी कि जब शुक्रवार के दिन मार्केट बंद हुआ था, तो इसने एक नेगेटिव क्लोज की थी और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में भी काफी इजाफा हुआ था। आज और कल के दिन में मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग बन रही है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 2000 के लेवल्स को छू सकता है। आज के फॉर्मेशन वैसे काफी स्ट्रांग है और आज का एक हैमर जैसा फॉर्मेशन बना है जो टेक्निकली काफी बुलिश होता है और ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक 2000 के करीब जा सकता है। तो करंट लेवल से 1940 1935 के करीब बाय करके चले, 1890 के करीब का स्टॉप लॉस रखे और 2000 2020 के टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो 2000-2020 ये नए टारगेट्स रिलायंस के लिए आपको श्रीकांत दे रहे हैं। श्रीकांत, एल&टी एक और ऐसा नाम है जिसने आज ना केवल बाजार में भी जल्दी सपोर्ट दिया, बल्कि आज कैपिटल गुड स्पेस को भी एक तरफा ये सेक्टर खींचती है, ये स्टॉक खींचता हुआ दिखाई पड़ा। एल&टी को लेकर आप क्या राय रखते हैं? सुमित जी, देखिए वैसे यहाँ पे अगर सबसे बड़ा अगर कोई शिफ्ट अगर आया है तो सीमेंट के बाद अगर आप देखें तो अभी इंफ्रा में ये शिफ्ट आया है, जहाँ पे हमें टॉप डाउन अप्रोच लेना है। एक लार्ज कैप अपने पास होना चाहिए, एक मिड कैप होना चाहिए, एक स्मॉल कैप होना चाहिए। तो अभी इसमें इनफैक्ट बाइंग की खरीदारी की शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में लगता है मुझे कि लार्सन में और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। करंट लेवल्स इनफैक्ट काफी अच्छे करेक्टेड लेवल्स है, तो 1525 1530 इसी रेंज के करीब इसे बाय करके चले। यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे 1650 से, जो एक शॉर्ट टर्म टारगेट है आने वाले 2-3 दिन के लिए। और यहाँ पे अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम रखेंगे 1470 रुपए का, जो आज के इसके लोवेस्ट लेवल थे। बट मुझे लगता है कि ये सेक्टर पूरा परफॉर्म करने वाला है, तो इनमें हमें एवरी डीप बाय करके चलना है। आपने सीमेंट की बात की तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे नाम है, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, सब में ही अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। कोई पर्टिकुलर एक नाम पिक करना हो तो? देखिए यहाँ पे वैसे श्री सीमेंट एक बड़ा रनअप दे चुका है, तो 27,000 के करीब तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट लेना चाहिए। अल्ट्राटेक में भी सिमिलर केस है, 6100 6200 के करीब प्रॉफिट लेना चाहिए। लेकिन अंबुजा सीमेंट जो अभी 275 280 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छी गुंजाइश बनती है। अगर एक यहाँ से 1 से 3 महीने का व्यू है तो 350 के टारगेट नजर आते हैं। अगर एक छोटा सा व्यू है आने वाले 2-3 दिनों का, तो मुझे लगता है कि 290 या 295 के टारगेट से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बाय करें और एक 270 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 270 रुपए का 2 से 3 दिन के लिए बाय करें और 290 से लेकर 295 के टारगेट रख सकते हैं। 290 295 ये टारगेट्स आपको अंबुजा सीमेंट दिख रहा है, अगर आप सीमेंट स्पेस से कोई शेयर पिक करना चाहते हैं तो। खैर, दो इंपॉर्टेंट नंबर जो कि कल आने वाले हैं, उसमें एक है भारती एयरटेल का, टेलीकॉम स्पेस की दिग्गज कंपनी, और दूसरा जुबलेंट फूड ट्रेडर्स, फैंसी ये स्टॉक है। दीपाली हमारे साथ मौजूद भी हैं नंबर से बातचीत करने के लिए। दीपाली, क्या अनुमान लगा के चला जाए जुबलेंट फूड के केस में या फिर भारती एयरटेल के केस में? भारती एयरटेल से शुरुआत कर लेते हैं सुमित। नंबर्स भारती एयरटेल के अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, ऑल्दो ये ध्यान देना जरूरी है कि ये नंबर्स कंपैरेबल नहीं है, क्योंकि नवंबर 2020 में इंफ्राटेल और इंडस का मर्जर हुआ था और इस मर्जर से पहले जो होल्डिंग थी भारती एयरटेल की वो लगभग 53.5% थी और अब मर्जर के बाद लगभग 41-42% है। तो उस हिसाब से आइडियल तो नहीं है नंबर्स को सालाना आधार पर कंपेयर करना, बट फिर भी अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर्स देखें तो घाटे से मुनाफे में कंपनी आ सकती है। 763 करोड़ के घाटे के मुकाबले 168 करोड़ का मुनाफा हो सकता है। EBITDA मार्जिन्स स्लाइटली डिप हो सकते हैं 45% के आसपास। और जो इनका इंडिया वायरलेस बिजनेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में सब्सक्राइबर एडिशन भी काफी स्ट्रॉन्ग किया है कंपनी ने, लगभग 8 मिलियन के आसपास का। और इनफैक्ट जो अफ्रीकन बिजनेस के भी जो अर्निंग्स आए हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो अच्छे अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं भारती एयरटेल से। सिमिलरली जुबलेंट फूडवर्क्स से अगर आप नंबर देखेंगे तो डिसेंट नंबर्स जुबलेंट फूडवर्क्स के भी आ सकते हैं, लेकिन नंबर्स के साथ साथ
आगे की कमेंट्री कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। रेवेन्यू हालांकि फ्लैट रहेंगे, सिर्फ 1-1.5% की ग्रोथ आने की संभावना है, लेकिन अगर आप मुनाफा या फिर एबिटा ग्रोथ देखेंगे तो 22 से 25% की ग्रोथ इन दोनों फ्रंट पर कंपनी पोस्ट कर सकती है। मार्जिन भी 21.5% से बढ़कर लगभग 27% रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी ट्रिपल एस जी ग्रोथ, जो कि अनुमान है कि -1% से लेकर +3% के बीच रहने की पॉसिबिलिटी है। ये एक रेंज बनती हुई दिख रही है जो तमाम हाउसेस का व्यू निकल कर आया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स जो था वो सेल्स में इंप्रूवमेंट देखा था। स्पेशली डिलीवरीज कंपनी की अक्टूबर ऑनवर्ड्स 15-16% की ग्रोथ वहां पर दर्ज हुई है। नया एडिशन भी कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में किया है। बिरयानी जो ऐड किया है उसकी सेल्स कैसी आती हैं या फिर उसको लेकर कंपनी का क्या आउटलुक रहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन सो फार डिसेंट नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं जुबिलेंट फूड वर्क से भी। तो जुबिलेंट फूड वर्क ट्रिपल एस जी ग्रोथ पॉजिटिव में आने का अनुमान मार्केट लगा के चल रहा है नेगेटिव के सामने सीक्वेंशियल बेसिस पर। और भारतीय एयरटेल 166 रुपए पर शेयर का एक आरपू इस क्वार्टर के अंदर कंपनी पोस्ट कर सकती है। श्रीकांत, भारतीय एयरटेल आज इंट्राडे में 610 के करीब तक गया फ्यूचर में, और 612 613 के इसके हाईज है, बहुत हद तक उसके करीब है। क्या किया जाए? नहीं, बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चार्ट के बेसिस पे दिख रहा है। कम से कम मुझे लगता है कि वापस ये 630-35 के लेवल्स दिखा सकता है, और 600 के करीब की क्लोजिंग है, तो करंट लेवल से बाय करें। 590 के हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन 630 के टारगेट समझ में आ रहे हैं। और अगर ये कुछ महीनों के लिए होल्ड करे, आने वाले 1 से 6 महीने के लिए, तो हमें लगता है कि शायद ये 700 के लेवल्स को भी छू सकता है। एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में स्टॉक आ चुका है। तो एक बहुत बड़ी तेजी श्रीकांत को लगता है कि स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 600 रुपए के ऊपर, रादर ये एफ&ओ में तो 600 के ऊपर ही बंद हुआ है, 604 के आसपास, लेकिन इसमें जो मोमेंटम है वो इसको रिसेंटली आने वाले टाइम में 630 635 के लेवल्स पे भी जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से शेयर्स हैं जिन पे डीलर्स रूम में पॉजिटिव या नेगेटिव बायस है। और श्रीकांत हमारे साथ बने हुए, उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे ब्रेक के बाद।